हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किया था और उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। आज हम करने वाले हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड की डेफिनेशन आ गई, दैट कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली बिटवीन द कार्बन कार्बन। कार्बन की चेन में जो सिंगल बॉन्ड होंगे तो दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेट हो गए, तो अब हम डबल और ट्रिपल की बात करेंगे। द कार्बन कंपाउंड्स hydrocarbons which contain double and triple bond between two carbon atoms in carbon चेन। यानी हमारी जो कार्बन की चेन है, कार्बन का कंपाउंड है, कितना भी लंबा हो सकता है, उसमें जो कार्बन कार्बन एटम है उसके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन कंपाउंड इसीलिए तो मोर देन 3 मिलियंस है हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वो किसी भी टाइप से कैसे भी बॉन्ड करके किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी टाइप का कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही कंपाउंड के साथ हम बहुत सारे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो 2 कार्बन एटम्स के बीच में, वो होगा अनसैचुरेट। एग्जाम्पल, when double bond is present, then it is known as alkene. It is known as alkene। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये 2 वैलेंसियां आप फ्री छोड़ दीजिए, दैट इज एल्किन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज एल्किन। एंड व्हेन ट्रिपल, इस तरह का, चलो इसको वर्ड्स में लिख लीजिए, व्हेन ट्रिपल बॉन्ड is present, then it is known as alkyne। किस तरह से, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये एक मैंने छोड़ा है, एक एक वैलेंसी छोड़ दी, यहाँ 2 वैलेंसी छोड़ी। इसका मीनिंग है कि वो चेन एक्सटेंड कर सकते हैं, वहाँ कुछ भी आकर अटैच हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, या कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है इन डेरिवेटिव्स। सिमिलरली इसमें मैंने सिंगल, क्योंकि 3 वैलेंसीज तो यहाँ कार्बन ने कंप्लीट कर लिए, एक एक वैलेंसी फ्री छोड़ी है, तो वो वहाँ से किसी से भी अटैच हो सकते हैं, ये हमें दिखाना पड़ेगा। दैट इज एल्किन, ये सॉरी एल्काइन, एंड दैट इज एल्किन। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैं एग्जाम्पल डालूँ, C डबल बॉन्ड C, अब मैंने सिंपल H लगाया है, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करिए, अभी डिटेल में नहीं जा रहे, तो दैट इज ईथीन। अभी पहले हमने ईथेन किया है बच्चों, ध्यान रखना। तो एक मैं आइडिया दे देती हूँ आपको, ये जो वर्ड है ना ETH, ये 2 कार्बन के लिए यूटिलाइज होता है, दैट इज यूज फॉर 2 कार्बन। 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड था तो ईथेन बोला, और डबल है तो ईथीन। और यहाँ पर मैं एग्जांपल डालूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस वैलेंसी पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, इसको लंबा चेन हमने नहीं किया, दैट इज इथाइन।
देखो यहाँ क्या है, एल्कीन, एल्कीन, तो सही से लिख लीजिए, कीन, सफिक्स यानी लास्ट जो है सफिक्स ईन, तो ऐसे ही इथीन बना है। यहाँ पे एल्काइन, वाई एन ई, इथाइन, वाई एन ई, ईथ यानी 2 कार्बन, तो इथाइन। ये एग्जाम्पल हो गए। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम सिंपलेस्ट लेंगे, बाकी के हम नॉमेनक्लेचर में एग्जाम्पल देखेंगे। अभी हमें सिर्फ डेफिनेशन विद एन एग्जाम्पल करना है। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दैट इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड में अगर डबल है तो दैट इज नोन एज एल्किन, और ट्रिपल है तो एल्काइन। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हो और साथ में सिंगल भी प्रेजेंट हो, उस केस में क्या करेंगे? तो बेटा इसके लिए तो नॉमेनक्लेचर बना हुआ है, एफएसी नॉमेनक्लेचर, तो उसमें हम सिस्टमेटिक नेमिंग करेंगे फिर सारे कंपाउंड्स की, कि किस तरह से उसका नेम दिया जाता है। अभी सिंपल सा है कि आपके पास चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड हो या एक डबल हो। हाँ, यहाँ पर यह है कि चेन में मिनिमम एक डबल होना चाहिए, दैट इज एल्किन। बाकी सिंगल हो सकते हैं बट मिनिमम एक डबल होना चाहिए, और यहाँ भी मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो प्रेजेंट व्हेन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट मिनिमम 1, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 मिनिमम डाल लीजिए, मिनिमम 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी, या शुड भी कर लीजिए, शुड बी, तभी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए अब करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमारे पास 2 कंपाउंड है, देखो एक तो हमने लिया है इथीन और एक लिया है इथाइन, तो इन दोनों की हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। तो फर्स्ट हम लेते हैं, यहाँ पे डाल लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन का जैसा कि लास्ट क्लास में लिखा था, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वापस से नोट कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं जितनी बार लिखूंगी आप उतनी बार देखेंगे और आपको लर्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 9th का पार्ट है, बट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बिना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, नहीं बॉन्डिंग बनाना। कार्बन के एल, हाइड्रोजन के 2 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं इथीन, इथीन फॉर्मूला है इसका, देखो कलेक्टिवली वापस से हम वापस जाएं इस पर। ये तो मैंने ओपन करके लिखा है, ये वाला कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इसमें कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो एक साथ इसको नोट कीजिए। इथिन का फॉर्मूला होगा C2H4। अरेंजमेंट जैसा कि अभी बैक जाकर देखा हमने, C एक बार या तो आप ऊपर बना लीजिए इस तरह से, C ये बना लिया, डबल बॉन्ड ये है, ये H और यहाँ भी H और यहाँ भी H। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है। नाउ अब नीचे चले हम, C यहाँ पर H, यहाँ पर H, थोड़ा सा स्पेसेस कर दीजिए क्योंकि सर्कल बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, फिर गैप होना चाहिए। आपको भी एग्जाम में कंजस्टर नहीं करना है प्रॉपर तरीके से, यानी लाइन्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बना लिया हमने। अब इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस बार, और जब हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे, बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज द डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर होता है, तो 2 लाइन्स में 2 पेयर कर दीजिए, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, जैसे ये डबल लाइन है तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जहाँ जहाँ सिंगल है 1 2 3 4 हाइड्रोजन, तो ये एक लाइन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दीजिए आप, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ा। अब ये आप इस तरह से सर्कल बना दीजिए, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और ये इसका बना दिया, और ये इसका बना दिया। दैट इज ईजीएस्ट प्रोसेस, कुछ नहीं करना, बस इस तरह से करना होता है, ठीक है। तो पर उसके लिए ये स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो आपको ये काम करना है। अब इसको तो हम इरेज कर देते हैं।
और सुंदर सा सिस्टमेटिक डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन बनाए कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो 1 2, कार्बन ने 4 में से 2 तो इनको शेयर कर लिया क्योंकि दोनों को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, और बाकी के 2 यानी डबल बॉन्ड कार्बन ने इधर बनाए, तो बाकी के जो 2 है रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड इन द सेम डायरेक्शन विद कार्बन। यहाँ पर आपको शेयर करना है। ठीक हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन की बात करें, सिमिलरली यही होगा इधर भी, ये 4। अब हाइड्रोजन के पास चले तो क्रॉस बना सकते हो आप हाइड्रोजन का, छोटा सा क्रॉस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़े क्रॉस मत बना दीजिएगा। क्रॉस नहीं बनाने तो इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब चलते हैं सर्कल बनाने। ये हाइड्रोजन का सर्कल बनाइए। ठीक है, हो गया। ये इसका हाइड्रोजन का सर्कल बना दीजिए, ये इस हाइड्रोजन का सर्कल बना दीजिए, ये इस हाइड्रोजन का सर्कल बना दीजिए। क्लियर। अब चलते हैं कार्बन के पास। ये कार्बन यहां से होता हुआ ये वाला, इस कार्बन का बना है, आपको ये इलेक्ट्रॉन लेते हुए चलना है, ये बन गया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरह की बनी गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। इतना समझाने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मतलब मिस्टेक्स आप क्या करने वाले हो, जैसे मैं इसी डायग्राम को रफली वापस लूँ, ये थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लूँ, ये H H H H, फिर ये हो गए, ये मतलब रेंडमली मैं इलेक्ट्रॉन कैसे भी ड्रॉ कर रही हूँ अभी, ये इसके क्रॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बना दिया। अब पता आप क्या करने वाले हो, जैसे मुझे कार्बन का बनाना है, इस कार्बन का सर्कल बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे आप, ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से, करना क्या था, इधर से जाना था, पर आप शायद रास्ता भूल गए। आप जाएंगे और हो सकता है इनको छोड़ दें, पर इस कार्बन को तो लेके जाएंगे। तो ये नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं करना है। या फिर हाइड्रोजन का बनाएंगे तो ये बना दिया, इस हाइड्रोजन का बना दिया तो इसको भी ले गए। या फिर पता है बच्चे तो ऐसे भी कर देते हैं, इस भी हाइड्रोजन को ले लिए। ऐसा नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पता है आपको, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगे आप। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है, ईजी है। एक बार समझ में आ गया, करेंगे आप तो कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ नेक्स्ट, इथाइन। कौन सा हमारा इथाइन, इथाइन C2H2 एक साथ लिखा जाता है, C ट्रिपल बॉन्ड C। ये स्ट्रेट लाइन कंपाउंड है, इसकी मतलब एक ही लाइन में होते हैं सारे बॉन्ड, कोई टेढ़ा मेढ़ा बॉन्ड नहीं है इस तरह से। ठीक है, ये आउटलाइन स्ट्रक्चर आपको बन गया है, इसका पता होना चाहिए आपको। नाउ लेट्स ड्रॉ 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन डालें इनमें। कार्बन के देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना है इस बार, दैट मीन्स बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कार्बन। तो वैसे तो आप डॉट बनाए तो 1 2 3 1 2 3, तो दैट मीन्स कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ 4 3 तो आपको एक ही डायरेक्शन में रखने हैं, इसी साइड, और इसके भी इसी साइड रख दीजिए। म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबर देने पड़ेंगे यहाँ पर। अब कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो हाइड्रोजन के सामने कर दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को भी साथ लेके चलना है, उससे भी बॉन्ड बनाना है हमने। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रखें, ये हो गया, ये हो गया। देखो हाइड्रोजन की थोड़ी सी मैच कर जाएगी यहाँ पे, तो मैं इसके लिए कलर चेंज करूँ, क्या लूँ, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, क्रॉस से बनाया मैंने। नाउ सर्कल फॉर्मेशन करते हैं। तो सर्कल के लिए हम बनाएं, हाइड्रोजन का बनाओ। देखो ये तो ईजीएस्ट हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। ये डायग्राम आपका एक तरह से मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, अब इस कार्बन के पास चले, ये 6 लेके चलने अपने को ऐसे। ठीक है, देखो 3 3 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इधर चलिए इस कार्बन के पास, वैसे ऐसे डायग्राम बनाओ, ऐसे लंबा सा, ये सुंदर लगेगा।
ठीक है, 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो इथीन और इथाइन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई। एक कंपाउंड और है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, उसकी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी आती है, तो उसकी भी हम बना लेते हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बाइंड अप करेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं करना। बेंजीन का मैं बता देती हूँ करके, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन इट इज एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम स्टडी करेंगे। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन में। अभी ध्यान रखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वल टू C6H6। 6 से हाइड्रोजन होते हैं, 6 ही इसमें कार्बन होती है। देन स्ट्रक्चर किस तरह से बना है, देखो इस ये रिंग है, रिंग की फॉर्म में होता है ये। एक तो स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से होती है, एक हेक्सागन बना दीजिए आप, ठीक है, हेक्सागन बनाइए और ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कर दीजिए। यानी एक बार आपका डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल, ठीक है। ये बेंजीन होती है। या फिर और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पूरा सर्कल बना दिया। सर्कल बनाना ही है तो ही बेंजीन होगी, ठीक है। अब इसको और ओपन करके लिखूं मैं, और हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो हेक्सागन बनाना है ना, C C C C C, और मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर, यानी जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी वहाँ मुझे नहीं जाना उस साइड, क्योंकि वहाँ मुझे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए जगह चाहिए होगी। तो इसको भी हम नीचे लेकर आते हैं, और ये और C C C C, ये भी C, ये भी C, ठीक है। हेक्सागन जो बनाया है उसके हर कॉर्नर पे आप कार्बन कर दीजिए। अब मैंने बोला है कि एक डबल एक सिंगल, तो ऐसे करते जाइए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखिए कार्बन, सभी कार्बन्स की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। कार्बन के डबल सिंगल इस तरह से करके एक वैलेंसी फ्री है, तो सभी पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। ये बन गया, हो गया। अब बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। अब यानी बनाना तो ईजी है, पर बहुत सारे आप जब बबल्स बनाएंगे, यानी वो सर्कल सर्कल बनाएंगे, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग या कॉम्प्लिकेट हो सकता है। लेट्स ट्राई, फिर भी हमें बनाना है। 6 कार्बन हमें ड्रॉ करने हैं, 1 2 3, सॉरी टॉप वाला तो लिखा ही नहीं हमने, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि C का मुंह इधर करें हम उधर करें, कार्बन तो ऐसा ही बनता है, इसी डायरेक्शन में मुंह बनेगा उसका। चलो हाइड्रोजन भी इसी का ले लेती हूँ मैं, कौन हेर फेर करेगा इतनी। हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच किया ना मैंने, यहाँ ऊपर कीजिए, इसका इस साइड बनाइए, इसका इस साइड बनाइए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो मैं सभी डॉट से बना रही हूँ, क्योंकि इतना। अब ये जो ये वाला है ना, इसको फॉलो करते हुए चलिए आप, यहाँ से मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको फॉलो करते हुए चलिए। देखो जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड की तरफ एक कर दीजिए, ये लो। डबल बॉन्ड देखो मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पर जहाँ डबल बॉन्ड है 2 2 2 इसका 2 इसका, ठीक है। और इस साइड में सिंगल बॉन्ड है तो ये 1। फिर देखो ये डबल बॉन्ड बनाया था मैंने सबसे पहले, और इस साइड में सिंगल था, तो इस कार्बन ने डबल का 2 इधर शेयर करा, 1 का सिंगल का इधर शेयर करा, एक हाइड्रोजन के साथ हो गया। सिमिलरली सबका यही करना है, ऑल्टरनेट चलते जाना है, इसको फॉलो करते चलिए। अब कार्बन का यहाँ 3 हो गए ना, ये एक लेफ्ट है तो यहाँ बना दीजिए, थोड़ा सा दूर हो गया डिस्टेंस, तो इसको मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब इस कार्बन के पास चलिए, एक तो हो गया इधर हाइड्रोजन की तरफ, देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखें,
ये हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ जो डॉट्स बन रहे हैं ना बच्चों, फिर ये हो गया। अब ये इधर बना दीजिए। अब यहाँ तो देखो सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इधर सिंगल बनाएगा, ये मैं सिंगल कर देती हूँ। अब ये इस साइड डबल बनाएगा, तो ये डबल ले लिया मैंने। कार्बन के हो गए 4। अब कार्बन ने इधर डबल बनाए, एक इधर बनाए, तो इधर सिंगल बनाएगा। इधर इसका भी बना दीजिए, ये इधर डबल बनाएगा, इसके भी 2 बना दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने अभी कन्वर्जन बताया था, आप तो जहाँ डबल लाइन है वहाँ 2 पेयर, या सिंगल लाइन है सिंगल पेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं चलूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शो कर दें इससे। ये क्रॉस बना देती हूँ मैं, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, हो गया। सारे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों। कार्बन एक साइड डबल बना रहा है, एक साइड सिंगल बना रहा है, और एक हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो एक साइड सिंगल पेयर, सिंगल शेयरिंग कीजिए, एक साइड डबल शेयरिंग कीजिए। देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूट गया अपना, ये वाला कार्बन का, ठीक है। ये हो गया, इधर भी हो गया। देखो डबल सिंगल, ये छूट गया डबल, डबल फिर सिंगल, डबल सिंगल। अब आपको क्या करना है, सर्कल्स बनाने। तो लेट्स स्टार्ट। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कार्बन के पास चलें। कार्बन का ये ले लेते हैं। अब देखो कार्बन में ध्यान रखिएगा थोड़ा, जैसे मैं इस कार्बन से स्टार्ट करूं तो यहाँ से हाइड्रोजन का लेके चलना है, इसका लेके आना है, और इसका भी लेके आना है। अब हो सकता है जो मेरे डायग्राम्स है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये अब इस कार्बन के पास चलें, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हो गया। फिर इस कार्बन के पास चलें, ये हो गया। इसके पास चले, यहाँ से लेकर आना है, हाइड्रोजन वाले कवर करने हैं और इस वाले को भी कवर करना है, ठीक है। अब 1 2 3 हो गया। इसके पास चले, ये ऐसे जाते हुए ऐसे करना है, ठीक है। अब इसके पास चले, देखो कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, सॉरी। अच्छा इसी कार्बन का करना है, हाँ ठीक है। यहाँ 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 यहाँ, मतलब बहुत सारे हो गए ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी जैसे इस कार्बन का करना है तो उसने हाइड्रोजन से शेयर करा, इधर भी लेना है, इस कार्बन के पास भी जाना है और इधर वाले कार्बन तक जाना है, ठीक है। अब इसकी बात करूँ, एक बार रीचेक कर लेते हैं अपन। इधर से लिया, इधर भी कवर कर लिए, इधर भी कवर कर लिए, इसका लिया हमने, इधर कवर किया, इधर भी कर लिया, इधर भी कर लिया, ठीक है। ये भी राइट है। इस पर इसके पास चले, इधर से लिया, इधर से लिया, इधर से भी ले लिए। इस कार्बन के पास चले तो इस कार्बन के शेयर कर लिए, इधर से शेयर कर लिए, इधर हाइड्रोजन से शेयर कर लिए। इसके पास चलें, इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया। दैट्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दैट्स ऑल। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो ये ध्यान रखें, फॉर्मूला है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। यानी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये भी एनटीएससी में पिछले साल मतलब किसी ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोवलेंट्स बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखो ये है, C2H6 फॉर्मूला है, इस तरह से लिख सकते हो आप। इस तरह से, ऐसा नहीं कि बॉन्ड यहाँ फिक्स है। देखो इसमें और भी बता देती हूँ मैं एक स्ट्रक्चर लिखकर। ये बॉन्ड मैंने यहाँ करे है ना, तो ये रोटेट होते रहते हैं, तो मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। पर आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल और एक डबल ऑल्टरनेट है, बाकी आप कहीं भी उसकी डायरेक्शन लगा दीजिए। अब आपको सिंगल बॉन्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने कोवलेंट है, तो देखो इसमें काउंट करो आप, 6 तो CH है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा, हाउ मेनी कोवलेंट क्वेश्चन डाल देती हूँ। देखो कहाँ गए हम, हाउ मेनी कोवेलेंट bonds are present in
बेंजीन, देखो बेंजीन ही नहीं किसी में पूछा जा सकता है, पर जो आपके एनसीईआरटी बुक के पेजेस पे जो डायग्राम्स है, जो एक तरह से जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, स्पेशली उनका ध्यान रखना है आपको। इथेन, मीथेन, इथाइन का भी पूछा जा सकता है। अभी सभी के काउंट कर लेंगे। बेंजीन हमने क्या लिखी है, CH, ये हो गया, ये सिंगल, ये सॉरी हो गया, सभी का हो गया, इसका बचा है। ठीक है, अब इसमें काउंट करेंगे आप, देखो बॉन्डिंग देख लेना। तो हाउ मेनी, 6, यहाँ पे 6 CH सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ये तो हो गए 6। देन 1 2 3 CC सिंगल बॉन्ड एंड 2 4 6, वैसे तो 6 बॉन्ड हो गए, तो 3 डबल बॉन्ड है, 3 C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स 6 बॉन्ड। टोटल हो गए आपके 15। ठीक है, ये तो देखो 6 CH है, 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल है, तो डबल में 2 लाइन है, वो 2 बॉन्ड कंसिडर होंगे, तो 3 डबल का मीन्स हो गया, डबल कर दो आप, 3 2 6। अब ये वैसे तो आपको ये डायग्राम पता है, या तो 15 याद कर लो, बेंजीन की स्ट्रक्चर है 15 याद कर लीजिए, 15 बॉन्ड्स होते हैं, पर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो ये पूछ ले 6 CH बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड कितने हैं, सिंगल कार्बन कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कितने हैं, सारी चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखो वैसे भी इसको पकड़ के काउंट कर सकते हो आप। यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, लाइन्स काउंट करनी होती है। इसी तरह से जैसे ये है हमारा इथेन में बनाऊं, सिंपल सा एक इथेन बना देती हूँ। तो इसमें अगर बॉन्ड पूछा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड, तो किसी की भी पूछी जा सकती है। कोवेलेंट बॉन्ड बोला है मैंने, टोटल 15 कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे लिखना है। ठीक है, ये तो आपको 3 डबल है, 3 CC सिंगल है, 6 CS सिंगल है, तो टोटल यहाँ पर ये इसका है 6 बॉन्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। दैट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन है, आप जैसे कोई भी जैसे डेरिवेटिव भी स्टडी करेंगे और भी हाइड्रोकार्बन करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल आता है, आपको स्ट्रक्चर पता है तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए टफ टास्क। क्लियर? तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है यानी नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन गुड बाय।